जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान भारत की फोर्सेस को मिली एक बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया एक पाकिस्तानी आतंकी। 7 नई PSUs के लिए रक्षा मंत्रालय ने तैयार किए हैं 65,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स। चीनी मीडिया की तरफ से भारत को मिली धमकी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी के एक व्यक्ति को किया गया है गिरफ्तार। जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान द्वारा समर्थित सुअरों को साफ करने के लिए एक बहुत ही मैसिव ऑपरेशन चलाया गया है। तो इस पहले न्यूज में इसी के कुछ अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहला अपडेट तो यह है कि कल से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के सोपिया में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं, जिसमें से पहले वाले में टोटल 3 आतंकियों को हॉरिफाइड यानी कि ढेर किया गया है और इन 3 में से एक की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई है, जो कि बिहार में एक स्टेट हॉकर वीरेंद्र पासवान की हत्या करने के बाद यहाँ सोपिया में शिफ्ट हो गया था। और इसके अलावा जो दूसरे एनकाउंटर का अपडेट है तो उसमें भी अभी तक 2 और आतंकियों को हॉरिफाइड किया जा चुका है। हालांकि फिलहाल अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी भी ऑपरेशन जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और बाकी आप कह सकते हैं कि कल से लेकर अभी तक इन 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में पाकिस्तान द्वारा समर्थित टोटल 5 सुअरों को ढेर कर दिया गया है। और जबकि कश्मीर में माइनॉरिटीज पर बढ़ते हुए हमले को ध्यान में रखते हुए कश्मीर पुलिस ने PCR कश्मीर में एक माइनॉरिटी डिस्ट्रेस हेल्पलाइन को भी स्थापित किया है और जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो है 0194-248-2626। और जबकि इसके अलावा लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया है और जिसका कनेक्शन ड्रोन ड्रॉप आर्म्स केस वाले मामले के साथ पाया गया है और इसकी पहचान हुई है इरफान अहमद भट्ट के तौर पर, जो कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का निवासी है। और अभी 2 अक्टूबर को जम्मू रीजन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव से जो पुलिस ने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के कंसाइनमेंट को रिकवर किया था, जो कि संभावित रूप से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स की मदद से यहाँ पे ड्रॉप किए गए थे। तो इस कंसाइनमेंट को रिसीव करने के लिए ये इरफान अहमद भट्ट, जिसे गिरफ्तार किया गया है, यही जम्मू गया था। और जबकि NIA द्वारा भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोकेशंस पर रेड कंडक्ट की जा रही है और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि IB ऑफिशियल्स के साथ साथ रॉ के कुछ ऑफिशियल्स भी दिल्ली से जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं ताकि वे इन ऑपरेशंस में मदद कर सकें। और जबकि राजौरी सेक्टर में भी एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में करीब 4 आतंकियों के छुपे होने के इनपुट्स मिले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि भारतीय नागरिकता के एक फेक ID कार्ड के साथ यहाँ पर रह रहा था और इसके पास से एक AK-47 असॉल्ट राइफल, उसकी एक एक्स्ट्रा मैगजीन, 60 राउंड, एक हैंड ग्रेनेड, 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और वो भी 50 राउंड के साथ, ये सभी आर्म्स एंड एम्यूनेशन उसके पास से रिकवर किए गए हैं। और इसकी पहचान मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है, जो कि पाकिस्तान का निवासी है। और आप सभी को ध्यान होगा कि अभी 3 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करी थी, क्योंकि ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले हैं कि फेस्टिव सीजन के दौरान जो ये आतंकी है राजधानी में कोई बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए इस मीटिंग में सभी एंटी टेरर मेजर्स को डिस्कस किया गया था और अब उसके बाद से इस मामले में एक गिरफ्तारी देखने को मिली है और इस व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया गया था। और अब इसके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट और ऐसी अदर प्रोविजंस के साथ कार्रवाई की जाएगी। और अभी शुरुआती जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि स्लीपर सेल के तौर पर भी ये इन्वॉल्व था, जो कि विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। और दिल्ली कोर्ट ने इस पाकिस्तानी आतंकी को पुलिस की 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है कि ये व्यक्ति पाकिस्तानी ISI टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। और इससे जुड़ी एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जो ये मोहम्मद अशरफ है, इसने 10 साल पहले बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की थी और गिरफ्तारी से पहले ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर वाले एरिया में पीर मौलाना का भेष रखकर रह रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि इन 10 सालों में इसने एक भारतीय महिला से शादी भी करी है और इसने अपने हथियारों को यमुना नदी के किनारे छिपाया था ताकि सही समय आने पर वो उसका इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए कर सके। और ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स है जिनमें यह भी कहा गया कि भारत में घुसपैठ करने के बाद जो ये पाकिस्तानी नेशनल मोहम्मद अशरफ है, ये पहले अजमेर गया था और फिर वहाँ वो एक मौलवी के कांटेक्ट में आया और फिर उसी मौलवी के साथ वो दिल्ली आया और यहाँ आकर उसने डेली वेज वाली जॉब करना स्टार्ट किया। और अब इसकी गिरफ्तारी के बाद से हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े हादसे को होने से टाल दिया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अब 7 PSUs में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब इसी को लेकर इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इन्हीं 7 PSUs के लिए करीब 65,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके रखा हुआ है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे ग्रैंड फादरिंग क्लॉज के तहत तैयार किया गया है। और भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाली इन 7 PSUs को रक्षा मंत्रालय, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और राज्य सरकारों से भी मदद मिलेगी, जिससे कि वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ढल सकें। और सरकार द्वारा जिन 7 PSUs को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की तैयारी चल रही है, तो उसमें 66 कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसी 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन 7 PSUs को ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है और इसी कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा हिस्सा न्यू अवनी आर्म्ड व्हीकल के रूप में भी जा सकता है।
और जिसमें अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंक वाला कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। और जबकि इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह बनने वाली इन 7 PSUs के बड़े कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में एडवांस वेपन और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड का नाम शामिल है और इसे करीब 4066 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और बता दें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये छोटे हथियार और वेपन बनाती है जो इंडियन आर्म फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऑफिशियल का कहना है कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास जो ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं तो उन्हें नई 7 PSUs को देकर समय पर पूरा किया जाए। और बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि हमारे सितंबर महीने की विदेश मैगजीन लॉन्च हो चुकी है और जो फर्स्ट 1000 बायर्स हैं उनके लिए मैगजीन केवल 11 रुपए में उपलब्ध है। तो अगर आप भी इस मैगजीन को परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे मात्र 11 रुपए में हासिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में ये मैगजीन आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। और आप में से जिनको फ्रंटलाइन मैगजीन का इंतजार है तो उन्हें भी हम बता दें कि जल्द ही हमारी फ्रंटलाइन मैगजीन भी लॉन्च होने वाली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है कि ये जम्मू में गांधीनगर एरिया के पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। और बताया जा रहा है कि जो ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर एरिया का निवासी है और इस पर शक है कि इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को कुछ महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस की इन्फॉर्मेशन जिसमें वीडियोस और पिक्चर्स शामिल हैं इन सभी को शेयर किया है। और बाकी इस व्यक्ति के खिलाफ रेलिवेंट सेक्शन के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और बाकी इस मामले की जाँच जारी है। और जबकि इसके अलावा आज मंगलवार को चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान देखने को मिला है जिसमें उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में LOC के पास ना तो हमें एडिशनल ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट है और ना ही वहां से ट्रूप्स की संख्या को कम करने की जरूरत है। और उनका ये भी कहना था कि घाटी में किसी भी तरह की घुसपैठ को अलाउ नहीं किया जाएगा। और इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के इनपुट्स मिल रहे हैं लेकिन आर्मी आप सभी को इस बात का आश्वासन देती है कि LOC पर वे पूरी तरीके से चौकन्ने हैं। और सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले जो सीमा पार के आतंकी हैं वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए अपने अंतिम प्रयास करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सीमा पार मौजूद हमारे विरोधियों के लिए इस बात को सुनिश्चित करने का ये आखिरी मौका है कि वे इन आतंकियों को अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करवा सकें। और आर्मी को इसके इनपुट्स मिल रहे हैं। और जबकि उरी और रामपुर सेक्टर में घुसपैठ के 2 प्रयास हुए हैं जिसे हमने न केवल नाकाम किया है बल्कि घुसपैठ करने वाले को एलिमिनेट भी किया है। और उनका यह भी कहना था कि उन्हें नहीं लगता है कि इसके लिए LOC पर कोई एडिशनल ट्रूप्स लगाने की जरूरत है बल्कि हमारे पास इस घुसपैठ को रोकने के लिए पर्याप्त फोर्स मौजूद है। हमारे पड़ोसी की चिंदी मीडिया गोबर टाइम्स की तरफ से एक धमकी भरे अंदाज में भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत को इस चीज को सही तरीके से समझने की जरूरत है कि भारत को सीमा की स्थिति वैसी नहीं मिलेगी जैसा वो चाहता है और अगर वो चीन के साथ युद्ध की शुरुआत करता है तो वो निश्चित रूप से हारेगा। और चीन किसी भी राजनीतिक पैंतरेबाजी या दबाव में आने वाला नहीं है बल्कि वो उन सभी को अनदेखा करेगा। और गोबर टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन के लोग जानते हैं कि चीन और भारत दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक सीमा गतिरोध को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय ताकत के साथ महान शक्तियां हैं यानी कि ग्रेट पावर्स हैं और इसलिए इस तरह की जो आपसी दुश्मनी है वो खेदजनक है। लेकिन अगर भारत ऐसा करने को तैयार है तो चीन भी अंत तक इसे साथ रखेगा। खैर हमारे चिंदी पड़ोसी का इस साथ कितना लंबा चलेगा ये तो अभी सर्दियों का मौसम आने तो उसके बाद मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन हम भी जरूर कहना चाहेंगे कि चीन के अंदर ये खौफ हमें अच्छा लगा। और अगर चीन की बात कर ही लिए तो चलिए चीन के कर्जदार यानी कि हमारे निकम्मे पड़ोसी की बात भी कर लेते हैं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री भी कुछ कमाल के बयान दे रहे हैं। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से एक नया बयान आया है जिस पर उन्होंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड द्वारा पाकिस्तान का दौरा रद्द किए जाने को लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करते हुए ये कहा कि एक तो इस सबके पीछे भारत जिम्मेदार है क्योंकि उनके मुताबिक भारत ही है जो वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के मुताबिक अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC है उसे भी मेजॉरिटी ऑफ फंड BCCI और इंडियन मार्केट से ही मिल रहा है। और ये कॉमेडी केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें एक लाइन और है जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई और देश नहीं है जो भारत के खिलाफ अपनी कमिटमेंट्स को पीछे ले सके। वैसे हमें एक बात समझ में ये नहीं आई कि पाकिस्तान ने भारत को लेकर कौन सी कमिटमेंट की थी जो उसने वापस ले ली। और इस तरह के बयान पर तो हम बस यही कहना चाहेंगे, चलिए इसको हम मुंह से बोलकर नहीं बताएंगे, आपको एक मीम के जरिए बता देते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसी के एक लेटर से मालूम पड़ता है जिससे ये मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान अपने पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करने के लिए लोकल्स को हायर कर रहा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता ही है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और बाकी अगर आपने आज के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स नहीं देखे तो हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर जाकर अब आज के कमाल के इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स भी जरूर देखें। और बाकी इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी सुझाव या सवाल हो
तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।